बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें जो है हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स हैं हमारे। फंक्शंस पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हमारा है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक हो गया। उससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था रियल लाइंस क्या होती हैं, डोमेन्स क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, फंक्शंस की इंटरवल्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं, और अगर पॉइंट्स दिए गए हों तो उनको पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें थी कैलकुलस के लिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये 3 टॉपिक्स हैं। फंक्शंस हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शंस किसे कहते हैं और फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किन तरीक़ों से किया जाता है। उसके बाद जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या है। तो हमारा जो पहले नंबर पर पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शंस के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो फंक्शन जो है एज अ मशीन काम करता है। मशीन किस तरह कि हम उसको इनपुट देते हैं और वो जो फंक्शन हमने उसके लिए लगाया होता है तो वो हमें फिर क्या देता है, आउटपुट दे देता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैसे कि एरिया हम एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है। क्या चीज़, एक सर्कल ले लेते हैं। जो हमारे पास सर्कल होता है उसका रेडियस क्या होता है। अच्छा, हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल ले लेते हैं और उसका एरिया जो है सर्कल का एरिया का क्या फार्मूला है, A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या चीज़, एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्या चीज़, A इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होता है, आर क्या होता है, ये रेडियस होता है और पाई जो है ये एंगल होता है। ठीक है। तो जिस तरह देखें कि अगर हमारे पास अगर रेडियस बढ़ेगा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा, सर्कल बढ़ जाएगा, सर्कल की जो बाउंड्रीज है। ठीक है। इसी तरह जो यहाँ से साबित होता है कि एरिया फंक्शन जो है वो इस तरह है कि हम कुछ देते हैं इनपुट, जैसे कि हम सर्कल में हम आर देते हैं, रेडियस देते हैं और उसका हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह हमारा जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम एक मैथमेटिकल मॉडल्स बनाना चाहते हैं इसके बारे में आने वाले वक्त के लिए फूड्स की, और उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या हमें पॉपुलेशंस के लिहाज से हम फूड्स का कैसे मॉडल बना सकते हैं। उसके लिए हमें पॉपुलेशंस कलेक्ट करनी होगी हर ईयर्स के लिहाज से। फॉर एग्जांपल 1910 से 2010 तक लें। ठीक है। इसी तरह तो हम उनके एक कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम एक मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं। और मैथमेटिकल मॉडल से मुराद यही है कि फंक्शन बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये देखते हैं कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो अब मैं इसको देखूँगी, ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें एक डिपेंडेंट है और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसमें इंडिपेंडेंट कौन सी चीज़ है, वाई जो है एक्स पर डिपेंड कर रहा है और एक्स क्या होगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट होगा। तो जैसे कि अगर मैं इसकी टेबल बना लूँ, एक्स एक में हमारे पास एक्स अच्छा, तो हमारे पास एक में हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। दूसरे में हम क्या रख लेते हैं, एक्स। अगर मैं x1 पुट करूँ
तो मुझे क्या देगा, 1 ही देगा। अगर मैं 2 पुट करूँ तो मुझे क्या देगा, 4 देगा, यानी कि उसका स्क्वायर लेकर देगा मुझे। और इसी तरह फंक्शंस, यानी कि हमारे पास इसमें फंक्शन से बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एक मशीन है जिसमें हम इनपुट देते हैं और एक क्राइटेरिया हम सेट करके रखते हैं कि ये फंक्शन हमें इस तरह की इनपुट देगा। हम उसको इस इनपुट को ऑपरेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स हमें इनपुट देगा, एक्स हमारी क्या है, इनपुट है। और वो जो ये मशीन जो है, यानी कि फंक्शन जो है, हमें उसका स्क्वायर लेके वो हमें दोबारा आउटपुट की शक्ल में दे देगा। तो लिहाजा इसी तरह ये फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरह अगर मेल फॉर एग्जांपल हर मेथड्स का जो फंक्शंस है वो अलग तरीके का बनाया जा सकता है। कैसे, अगर हम इसकी बात कर लें कि लीनियर फंक्शंस की टाइप्स होती हैं कि अगर फंक्शंस किसी तरह ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करने का मतलब यह है कि हमें उसके डेटे से पता चल जाएगा, जो हमें पिछले जो रिसीव्स होता है डेटा, उससे हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन किस तरह ऑपरेट कर रहा है और किस शक्ल का फंक्शन है। तो लिहाजा आप इस वक्त आप यही समझ लें कि फंक्शन जो है एक मशीन होती है, मशीन की तरह काम करता है। हम उसको कुछ देते हैं, वो हमें कुछ ऑपरेट करके, जो हमने एक क्राइटेरिया सेट किया होता है, एक मैथडोलॉजी बनाई होती है, और उसके लिहाज से ऑपरेट करके इनपुट को यूज़ करते हुए वो हमें आउटपुट देता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस की और भी मिसाल, फंक्शंस की टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। लीनियर फंक्शन हो गया, पैराबोलिक, अलजेब्राइक, पावर फंक्शंस। इस आगे वाले लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हमारा जो आगे नेक्स्ट जो है, फंक्शंस को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो हमारे पास फंक्शंस है मशीन के, हम उसको किन तरीक़ों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास 4 तरीके हैं। पहले नंबर पर क्या है हमारे पास कि there are 4 possible ways to represent a function। पहले नंबर पर वर्बली से मुराद क्या है, by a description in there। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि सेट ऑफ, मेरे पास एक फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो है रियल नंबर है, और उसकी जो रेंज है 0 से 3 तक है, और ये ऑपरेट किस तरह करता है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। यानी जिस तरह जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये तो मेरे एक अलजेब्राइकली शक्ल होगी ना। तो वर्बली किस तरह होगी, वर्बली इस तरह होगी कि वो हमें डेटा दिया गया होगा, जैसे पॉपुलेशन का डेटा दिया गया होगा, या इस तरह समझ लें कि हमारे पास टैंक है, उसमें वक्त जब हम उसको टैंक का पानी को फ्लो करवाते हैं, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो वो किस तरह का ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाज़ाहिर तो हमें एक क्वेश्चन लगे होते हैं, लेकिन वो एक फंक्शंस के थे, उसका टेम्परेचर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, किस पॉइंट पर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो इसी तरह तो दूसरे नंबर पर हमारा जो है वो है न्यूमेरिकली से मुराद क्या है, बाय टेबल। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टेबल्स के ज़रिए हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है विजुअलाइज। तो उसके बाद विजुअलाइज, इससे मुराद क्या है, ग्राफ्स। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ बनाने का तरीका मैंने पहले आपको बताया है कि जो डेटा हमारे पास इकट्ठा होता है उसको हम कलेक्ट करके उसकी टेबल्स, और उसको हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करते हैं तो वो हमारे पास एक फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इनपुट के लिहाज से जो हमारे पास आउटपुट होते हैं उनको हमसे इकट्ठे कर लेते हैं, उसके बाद हम जो उसको ग्राफ में ड्रा करते हैं। दूसरे नंबर पर लास्ट में है अलजेब्राइकली। ये जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये अलजेब्राइकली है। ठीक हो गया। तो उसके
उसके बाद जो हमारा इसके बाद जो है अलजेब्राइकली फंक्शन जो है से मुराद ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक वेरिएबल्स की शक्ल में जो हम लिख देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो फंक्शंस की जो है ना अलजेब्राइकली शक्ल में होती है। ठीक हो गया? तो आप आई होप कि समझ आ गई होगी कि वर्बली किसको कहते हैं, वर्बली अगर फंक्शन दिया जाओ तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रियलाइज तरीके से दिया गया तो उसको कैसे, अलजेब्राइकली तरीके से तो उसको कैसे करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक ऐसे समझ लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक हो गया? तो तो ये मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये ग्राफ जो है x इज इक्वल टू एक्स बार का है। ठीक है? तो ये किस तरह वर्क करता है, तो x बार जो है ये किस तरह आया हमारे पास ग्राफ। तो मैं अब इसको एक्सपेंड करके लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। एक्स बार जो है मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि जब x जो है, देखें कि यहाँ 0 से जब इस साइड पर है तो क्या है, x पॉजिटिव है। ठीक है? ये पॉजिटिव x है ना, x पॉजिटिव है और इस तरफ क्या है, नेगेटिव। तो ये देखें कि जब हमारे पास इससे मुराद क्या है, 0 से राइट तरफ, या इस तरह लें कि अगर इस ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास जो फंक्शन जो हमें इनपुट देगा तो उस पर x की वैल्यूज़ क्या होगी, तो पॉजिटिव होगी। ठीक है? ये x बार हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो यानी कि उस पर जो हम ऑपरेशन करेंगे कि यानी कि ये f ऑफ x है ना, फॉर एग्जाम्पल ये f ऑफ x है, ये हमारे पास फंक्शन है x बार। तो इसको ऑपरेट करने की यानी कि ये पीस वाइज फंक्शन बन जाएगा, पीस वाइज आगे पढ़ेंगे। तो अब देखें कि ये 0 से इस तरफ, तो अगर 0 हो या 0 से बड़ा हो तो राइट, तो क्या होगा, हमें वैल्यूज़ क्या देगा, x देगा। अगर इस तरफ हो, लेफ़्ट साइड पर हो, यानी कि 0 तो इसमें शामिल हो गया ना, तो 0 से छोटा x क्या हो, लेस देन 0 हो, तो वो हमारे पास क्या देगा, नेगेटिव x होगा। ठीक हो गया? तो ये हो गया, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जितने भी फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल 3 बार हो गया, ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। ठीक हो गया? ये इसकी मिसाल है कि ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। ठीक? तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ही देख लें कि 3 बार जो है, मैंने इस 3 बार जो है एक हमें 3 बार क्यों देता है। ठीक हो गया? तो इसको हम अगर एक्सपेंड कर लें तो क्या हो जाएगा, x जो है हमारा क्या है, 3 है ना, तो 3 देखें हम क्या है, पॉजिटिव है ना, साइन को नहीं देखना है। ठीक है? साइन को रहने चाहिए, नंबर्स को देखें। अच्छा, तो x, हाँ ठीक हो गया, सॉरी, हाँ जी, हमारा जो x है हमारे पास ये -3 है ना, तो यहाँ यानी कि ये 0 से लेस देन है, तो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ये वाला ऑपरेशन लगेगा। ठीक है? तो मैं अप्लाई कर देता हूँ ये ऑपरेशन। तो यहाँ क्या है, -x
तो फार्मूले का है, तो x क्या है हमारे पास -3 है। -3 जो है यहाँ पर लाई करता है, जो कि 0 से लेस देन होता है। तो -3 जो है -3 इंटू, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिहाजा क्या हो जाएगा, इसका जो मॉड होता है -3 का जो मॉड होता है ये भी पॉजिटिव 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम जब आगे जब पढ़ेंगे फंक्शंस के डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे, तो हम मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं कि किताब पर हमें क्या है, तो देखते हैं किताब पर जो है। अच्छा जी, तो फंक्शंस जो है देखें कि फंक्शंस को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एरिया हमें दिया हुआ, सर्कल्स का एरिया जो है वो रेडियस पर डिपेंड करता है सर्कल पे। तो इसी तरह जिस तरह सर्कल का रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ जाएगा, लिहाजा ए इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ आर या रेडियस ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल इज़ द फंक्शन ऑफ एरिया रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरह अगर हम रियल वर्ड्स को देखें तो हमारे पास एक डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम उनके मुताबिक हम एक फंक्शन बना सकते हैं कि किस लिहाज से जो है हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो डोमेन रेंज का आपको कंसेप्ट पहले दे चुका हूँ, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो डोमेन रेंज का देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन जो हैं वर्बली, न्यूमेरिकली, विजुअली, अलजेब्राइकली। तो ये देखें, ये हमारे पास देखें, ये द मोस्ट यूज़फुल रिप्रेजेंटेशन, ये जो है हमारे पास वर्बली दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास टेबल्स की शक्ल में दिया हुआ है, और ये क्या है ग्राफिकली है। और ये जो है इस तरह ये जो फंक्शन है फॉर एग्जांपल ये हमें ये अलजेब्राइक शक्ल में दिया गया। उसके बाद जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से आप लोग देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हम ए मॉड से डिनोट करते हैं, इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ज़ीरो ऑन अ रियल नंबर लाइन, डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो। सो वी हैव जो डिस्टेंस है ए मॉड जो है ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एवरी नंबर है। तो फॉर एग्जांपल ये है 3 लिया तो वो भी पॉजिटिव डिस्टेंस है ना, 0 से ए टू ज़ीरो। तो उसकी जो कंडीशन है ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ए ग्रेटर देन ज़ीरो या इक्वल के ज़ीरो हो तो हमारे पास पॉजिटिव होगा वैल्यू, और अगर लेस देन ज़ीरो है एक्स हो, ये वेरिएबल्स होते हैं, इनके नाम चेंज भी कर सकते हैं, तो वो नेगेटिव होगा। तो उसकी जो एक मिसाल जैसे कि ये बताई है कि ये, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पीस वाइज फंक्शंस क्या होते हैं, इनको जो कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, ग्राफिकल इनको रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। सपोर्ट करें मुझे, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वॉच भी करें, ताकि मेरी इंस्पायरेशन हो और मैं इसी तरह और से अपनी जो है लेक्चर्स को अच्छे से अच्छे और डिसेंट वे से तैयार करूं और रिप्रेजेंट करूं आपको। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।